नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बालाजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के रिगार्डिंग, यानी कि सेल के रिगार्डिंग जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे एक ही चार्ट के थ्रू, वन शॉट के थ्रू आपको क्लियर करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि सेल है, सेल की सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिस्कवरी यानी कि खोज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। इस रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो कैसी थी, डेड सेल थी, क्योंकि इसने एक कॉर्क एक लकड़ी का एक जो बार्क वाला जो हिस्सा होता है उसको कॉर्क कहते हैं, उसमें से इसने अपने खुद की बनी हुई माइक्रोस्कोप से इस सेल की डिस्कवरी की थी। इसके बाद जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसने क्या किया था, ये एक लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। तो ये तो हो गई सेल डिस्कवरी के बारे में बात। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सेल के टाइप की, यानी कि सेल के प्रकार। तो सेल के जो टाइप हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करके यहाँ पर सारी चीज़ें एक ही चार्ट में रख दी हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहली जो कैटेगरी है टाइप की, तो वो है आपकी किसके अकॉर्डिंग, वो है आपके ऐसी कोशिकाएं या ऐसी सेल जो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए सक्षम हो। ऐसी सेल जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उस सेल को हम क्या कहते हैं, प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका। क्योंकि जो प्लांट सेल होती है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो इस कैटेगरी को हमने दो तरह से डिवाइड कर लिया। तो एक ऐसी सेल की कैटेगरी हो गई जो सेल क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस या फिर अपना भोजन स्वयं बना सकती है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक। तो इस तरह की सेल जो होगी वो कैसी होगी, प्लांट सेल, यानी कि पादप, यानी कि आपके जितने भी वनस्पति यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनमें जो कोशिका होगी वो कौन सी होगी, प्लांट सेल। दूसरी इसकी कैटेगरी है जिसको हमने क्या कहा, एक ऐसी कैटेगरी जो अपना भोजन स्वयं बना सके उसको प्लांट सेल। ऐसी कैटेगरी दूसरी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सके वो है आपकी एनिमल सेल। जैसे कि आपके जितने भी जीव जंतु होते हैं, यानी कि जितने भी जानवर हैं, वो सब के सब उनकी जो बॉडी होगी उनमें जो सेल होगी वो कौन सी होगी, एनिमल सेल। ठीक, तो ये दो कैटेगरी हो गई, एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल की। तो दो टाइप हो गए। और दोनों टाइप में अगर हम बात करें इनके बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे, वैसे तो डिफरेंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। देखो, यहाँ पर हमने सिर्फ वही डिफरेंस लिखने की, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस दिखाए हैं। बाकी जितनी चीज़ें होंगी वो दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में कॉमन होंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट सेल की, यानी कि पादप कोशिका की, तो उसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। किसमें, एनिमल सेल में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही हो गई। इसके बाद फिर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो प्लांट सेल में अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, यानी कि प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के अंदर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या हम कहें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल क्या अपना भोजन स्वयं बना सकता है, नहीं बना सकता। इसीलिए क्योंकि इसके पास कोई क्लोरोप्लास्ट जैसा ऑर्गेनेली या हरित लवक जैसा कोई ऑर्गेनेली नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बना सके। तो इसमें क्या नहीं होगा, यहाँ पर अब्सेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। किसमें, एनिमल सेल में। फिर हम एक और बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस किस में होगा, फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो प्लांट सेल है, इसमें लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है, जबकि हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें कैसा, स्मॉल वैक्यूल। देखो इस तरीके से अगर आप किसी एक, देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना के आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि इस प्लांट सेल में आप इसकी जो वैक्यूल देखेंगे तो वो किस तरह की आपको दिखाई दे रही है। इसकी जो वैक्यूल है, ये देखो, ये वैक्यूल है, ये आपकी लार्ज वैक्यूल है। और अगर हम एक नॉर्मल एनिमल सेल की बात करें, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये एनिमल सेल हो गया। तो इसके जो बाहर आपको जो ये भित्ति यानी कि जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा, ये आपका न्यूक्लियस है। तो ये जो है आपकी प्लांट सेल है और ये जो मैंने बनाई है ये आपकी एनिमल सेल है। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी का जो
पार्ट है उसको हमने किस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, यानी कि केंद्रक के अकॉर्डिंग, केंद्रक के आधार पर हमने विभाजन कर दिया सेल का। तो दो तरह की सेल होती हैं केंद्रक के अकॉर्डिंग। एक तो ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, या हम इनको प्राक केंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं हिंदी में। और जबकि अगर हम बात करें जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता या केंद्रक अब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से याद रखेंगे, देखो यूकैरियोटिक, यू का मतलब हो गया उपस्थित, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, यू मतलब उपस्थित। तो क्या उपस्थित होगा, न्यूक्लियस उपस्थित होगा, यानी कि प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। इसके बाद हम बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके साइटोप्लाज्म में आपका जो राइबोसोम होता है वो कितने प्रकार का या किस प्रकार का होता है, ATS राइबोसोम प्रकार का होता है। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो उसमें 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद फिर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की, तो यूकैरियोटिक सेल यानी कि ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस पाया जाए, तो आपका एक एग्जाम्पल अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, एक तो आपका एग्जाम्पल हो गया एनिमल सेल और दूसरा एग्जाम्पल है आपका प्लांट सेल। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका एक एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के साथ में एक और एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गा। ये एक तरह का क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो BGA और बैक्टीरिया ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपके प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं, जिसको हम नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। सेल की तीसरी जो कैटेगरी है ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग है, यानी कि कोशिका की संख्या के आधार पर दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी बॉडी एक सेल से अगर बनी हो तो उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और किसी भी जानवर या किसी भी जीव जंतु या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कई सारी सेल से बनी हो, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलके क्या बना रही हो, एक पूरा का पूरा एक बॉडी बना रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्राणी जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो, जैसे कि प्रोटोजोआ संघ के जितने भी कैटेगरी होगी, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, जैसे कि यूग्लिना, ये सब किसके कैटेगरी के हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अमीबा अगर देखेंगे इस तरीके से दिखाई देता है, कैसा होता है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक, अगर हम बात करें बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय प्राणी है, इसीलिए किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे प्राणी जो कई सारी कोशिकाओं से मिलके बने हों। तो जैसे कि प्लांट यानी कि पेड़ पौधे, यानी कि जितने भी वनस्पति हैं या जितने भी प्लांट हैं वो सब किससे बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं। इसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं वो कितने हैं, यानी कि नॉर्मली जितने भी एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, कॉर्डेटा ले लो, वर्टिब्रेटा ले लो, सब के सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो एनिमल्स और प्लांट ये दोनों किसकी कैटेगरी आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया हो। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।